अच्छा जनरल साहब, ये जो हमने देखा है कि 12 मुख्तलिफ मुकामात पर उनकी जानिब से हमला करना, अब इसमें क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर था या कोई गवर्नेंस के मसाइल हैं? ऑब्वियसली वो फोर्सेस का मुकाबला तो नहीं कर सकते, उन्होंने तो एक प्रोपेगेंडा करना है, आना है, वीडियो बनानी है और चले जाना है। लेकिन आप ये जो उनकी हिकमत अमली में तब्दीली है, इसको कैसे देखते हैं? जी अतर भाई, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कैसे कैसे किया। देखिए अगर मैं ये राइट एट द आउटसेट कह दूं कि नहीं जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, तो ये भी गलत होगा। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फेलियर इन अ सेंस इसलिए नहीं है कि 7-8 महीने से इतलात आ रही थी, इंटेलिजेंस भी थी कि ये इस तरह की कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। हेयर ऑफ 2 जो था इसका वो काफी दिनों से चर्चा था। और ऑफ कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के साथ, जब हम स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की बात करते हैं तो ये एक ह्यूज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी उसमें है, प्लानिंग भी है, ट्रेनिंग भी है और वेपन्स भी हैं। उसकी लॉजिस्टिक्स करनी होती है, अपने सोल्जर्स को तैयार करना है उन्होंने जो भी है, तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ था जी। इतलात थी। अब नोशकी के बारे में भी आपको बता दो, वीरेंद्र साहब बेहतर बता सकेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे इतलात थी कि कुछ इवेंट्स होंगे। दैट्स व्हाई उसको बीफ अप भी किया गया जी, सिक्योरिटी को बीफ अप भी किया गया। तो 100% जीरो कर देना इट इज नॉट पॉसिबल जी। और खासतौर पे जो लोग टेरेन को समझते हैं, असल में इस्लामाबाद में बैठ के हम, और बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, ऑफ कोर्स जाने गई है ना, जब इतनी जाने चली जाती है तो फिर क्वेश्चंस बनते हैं। और खासतौर पे शोहदा की फैमिलीज के क्वेश्चंस हैं, क्या उनको पूरी सेटिस्फेक्शन हो कि हर एलिमेंट जो है वो बेहतर कार्रवाई कर सकता है, कहीं पे बीफ अप कर दिया जाता है। जो टाइमिंग्स है किसी भी इवेंट के, या कौन करेगा, कौन से एलिमेंट्स किधर हैं, वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो पता चलता है कि एक लार्ज स्केल, अच्छा इसको काफी अरसे से क्लोज भी कर दिया गया था उनकी इस ऑप्शन को, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। अभी आपको हब का याद होगा, हब में जो पकड़े गए थे वो तो सिंध में भी इस तरह का कोई इवेंट करना चाहते थे तो वो भी पकड़े गए। ये जो 41 लोग इन्होंने मारे हैं एक दिन पहले, ये भी इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड था। तो ये चीजें होती रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिट ऑफ द स्टेट थी कि नहीं थी। सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस ने, हमारी रेंज एफसी ने, हमारी आर्मी ने रिएक्ट किया या नहीं किया, कितनी रिट लूज कर दी। कोई ऐसा इलाका जो अभी तक क्लियर ना हुआ, जीरो। ऑल एरियाज आर क्लियर, डीसी इज बैक। यस, जो लॉसेस है उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता, लेकिन वॉर है ये, वॉर, दिस इज नॉट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। और ये चीजें चलती रहती है जी। लेकिन ओवरऑल अकोमोडेटिव हम देखते हैं। मैं जनरल साहब आपके पास आता हूं, वापस आता हूं मैं जरा। अच्छा जनरल साहब देखें, कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं दी जा सकती इस दहशतगर्दी की, ना हकूक के नाम पे ना किसी और नाम पे, लेकिन पॉलिटिकल मसाइल हैं। बहुत सारा ऐसा मवाद आपको नजर आता है, ऐसी चीजें नजर आती हैं कि जिनको सियासी तौर पे भी बेहतर किया जा सकता है। एक इसमें चीज हमने देखी कि हालिया दिनों में ये जो कार्रवाइयां की गई उसमें बहुत सारे लोगों को टारगेट भी किया गया, उसमें दहशतगर्द मारे भी गए। आपको यह लगता है कि क्या ये जो अभी बड़ी कार्रवाई हुई है ये उसका रद्देमल हो सकता है कि भाई आपने हमारे इतने बंदे मारे, तो अब ये तासुर कायम करने की कोशिश है कि भाई आपने बंदे तो मार दिए लेकिन अभी भी हम फाल हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये तासुर वो देना चाह रहे। देखिए उनका पर्पस क्या है, होपलेसनेस फैलाना, अवाम के अंदर इतनी डिस्पोर्डेंसी फैला दे कि उनका फेथ इन दी आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस खत्म हो जाए कि ये दे कांट प्रोटेक्ट अस। दिस इज देयर पर्पस। इसी पर्पस को तो हमने बीट करना है जी। जब ये अवाम में ये जब इंसर्जेंसी होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम होते हैं, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है या स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, वो उनको अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं थ्रू देयर प्रोटेक्शन। बट यहां पर देखें, जब इंसर्जेंसी में कभी वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, ये प्योर टेररिज्म, इट हैज नथिंग टू डू विद दी बलोच हकूक, बलोच की लड़ाई, इट इज प्योर टेररिज्म। उन्होंने सिविलियंस को भी उसी तरह इंप्यूनिटी के साथ मारा है। वो जो बच्चे और फैमिली इन्होंने शहीद की है, उस यंगस्टर का इंटरव्यू देखे ना, वो जो बेचारा बेड पे लेटा, who has lost it, उस मां का इंटरव्यू देखे जिसके बच्चे वो मारे गए। तो दे हैव विद इंप्यूनिटी इन्होंने मारा है और इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम बहुत बड़ा जुल्म करेंगे अगर हम टेररिस्ट को भी इसी हकूक के नाम वाली जंग में, यस हकूक के प्रॉब्लम्स होंगे, उनका हक बनता है, ये पॉलिटिशियंस है ना, ये अपनी सियासत करें उसके ऊपर, हकूक की जंग लड़े, ये लड़ेंगे। लेकिन जब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की आपस में जो लड़ाई जब हो जाती है तो फिर इसका विनर कोई और होता है। फिर विनर वही होते हैं जिन्होंने इनको लॉन्च किए हुए, और इनको हीरो करार दे देना। अभी हकूक की जंग पे आज वो मैं सुमेरा का देख रहा था,
एक एक्स पे चला हुआ है, आपने देख लिया है कितना इक्विपमेंट उसने पहना हुआ है। 40-50 लाख का ऐसा की जंग वाले सोल्जर ने अपने साथ वेपन एंड इक्विपमेंट रखा हुआ है। तो ये जो 40-50 लाख का एक एक सोल्जर को इक्विपमेंट दे सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो बलूचिस्तान के हकूक की जंग लड़ रहे हैं या किसी और के हकूक की जंग लड़ रहे हैं? इल्यूजन डायलॉग, अच्छा। इल्यूजन वर्ल्ड में रहना, पॉलिटिक्स करना, वी आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान जी। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक जुल्म होगा जो हम इसको, या इसको सिर्फ बलोच कॉन्फ्लिक्ट कह दें या उसको खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं। नो, दिस इज पाकिस्तान वर्सेस द रेड सिंडिकेट व्हिच आर द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग दीज टेररिस्ट, चाहे वो हमारे पाकिस्तान में रहे हैं या नहीं रहे हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस स्टेट, दे शुड बी टेकन डाउन। ठीक। अच्छा जनरल साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि ये इतनी बड़ी तादाद में वहां पे दहशतगर्दों का होना, उनके हमले भी होते हैं, वो सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन मिलिटरीली, फौजी एतबार से, दिफाई एतबार से, क्या ये खुदा न खास्ता रियासत पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा चैलेंज है? क्या ये लोग आके किसी शहर को टेक ओवर कर सकते हैं? जिस किस्म का तासुर कायम किया जाता है सोशल मीडिया पे, भारतीय अकाउंट्स पे या भारतीय मीडिया पे, इस पे जरा ब्रीफली मुझे बताएं कि फौजी एतबार से ये कितना बड़ा चैलेंज है ये लोग हमारे लिए। देखिए, फौजी इतबार से ये तो एक एप्लीकेशन जो है जी, इट इज अ ह्यूज चैलेंज। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें जरूर है, लेकिन इन लोगों के थ्रू वो हासिल कर लेंगे, इट इज नॉट हैपनिंग। देखिए, उन्होंने प्रॉक्सी वॉर के दौरान जो नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज वो ऑलरेडी करते, उसके बीच में अपनी एक कन्वेंशनल एप्लीकेशन कर ली। मार्केट, ये जो संदूर लगे हुए ना, उन्होंने समझा हम ये कन्वेंशनल एप्लीकेशन करेंगे तो वी विल हैव अ सिचुएशन, खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाएगी, बलूचिस्तान में लोग उठ खड़े होंगे, अवाम उनके खिलाफ। जब तक हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप क्लैरिटी के साथ चलते रहेंगे, अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। खामोश अवाम बहुत खामोश है, ये चंद लोग हैं जिनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है उसके बहुत से टीयर्स बाकी हैं। आप भी एंटी फिर बढ़ाएंगे, ये नहीं हो सकता कि आप इम्यूनिटी के साथ वो हमारे साथ एक्शन करते रहो, हम इंडिया और अफगानिस्तान में कोई एक्शन ही लेंगे। इंडियन विल आल्सो विल हैव टू पे कास्ट, और हो सकता है कि सेम पॉइंट्स में फिर उनको कास्ट पे करनी पड़े। इस तरह की बात कोई नहीं करता, लेकिन फिर एक रेड लाइन जब क्रॉस होगी तो फिर क्या मतलब है, आप कितनी आप पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ चलेंगे। ठीक है, आई थिंक जब रेड लाइन क्रॉस होगी तो आप देखेंगे फिर रिस्पॉन्सेज वहां पे जाएंगे वेयर इट विल हर्ट देम। क्लैरिटी के साथ चलते रहेंगे, अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। खामोश अवाम बहुत खामोश है, ये चंद लोग हैं जिनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है उसके बहुत से टीयर्स बाकी हैं। आप भी एंटी फिर बढ़ाएंगे, ये नहीं हो सकता कि आप इम्यूनिटी के साथ वो हमारे साथ एक्शन करते रहो, हम इंडिया और अफगानिस्तान में कोई एक्शन ही लेंगे। इंडियन विल आल्सो विल हैव टू पे कास्ट, और हो सकता है कि सेम पॉइंट्स में फिर उनको कास्ट पे करनी पड़े। इस तरह की बात कोई नहीं करता, लेकिन फिर एक रेड लाइन जब क्रॉस होगी तो फिर क्या मतलब है, आप कितनी आप पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ चलेंगे। ठीक है, आई थिंक जब रेड लाइन क्रॉस होगी तो आप देखेंगे फिर रिस्पॉन्सेज वहां पे जाएंगे वेयर इट विल हर्ट देम।